अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, हमने ये डिस्कस करना है कि आपके दांतों के लिए कौन सी टूथपेस्ट अच्छी है। ये हमारे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, इधर क्लिनिक पे भी आके और सोशल मीडिया पे भी, और जहाँ पे भी कोई पेशेंट मिलता है उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी टूथपेस्ट बताएं जिससे हमारे जो दांत हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहें और उनमें कैविटी ना लगे, हमारे मसूड़े ठीक रहें, वो जो फूल जाते हैं मसूड़े उनसे ब्लीडिंग होती है वो ना हो। तो आज हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे प्रॉपर लॉजिक के साथ कि कौन से आपको अगर कौन सा मसला है तो कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, आप रूटीन क्लीनिंग के लिए आपके लिए कौन सी टूथपेस्ट बेहतर है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक टूथपेस्ट को अच्छी टूथपेस्ट कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक टूथपेस्ट को अच्छा टूथपेस्ट बनाती हैं। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल जो पेशेंट का होता है कंसर्न टूथपेस्ट से वो ये होता है कि हमारे दांत साफ हों, मतलब ये जो पीलापन है और कैलकुलस है, ये प्लाक है, वो उतर जाए या फिर वो बने ही ना। तो सबसे पहला कंसर्न तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि एक टूथपेस्ट जो है वो आपके मसूड़ों की हेल्थ को बेहतर करे, आपके मसूड़ों से जो खून आता है उसको बेहतर करे। या तीसरे नंबर पे जो है आपके जो दांत हैं उनमें कीड़ा ना लगे, अगर कीड़ा लग चुका है तो उसको जो है वो अरेस्ट करे, उधर ही उसको रोक के और आगे ना बढ़े कीड़ा। तो ये हमारी खसूसियात हैं जो एक टूथपेस्ट में होंगी, तो वो इसको हम आइडियल या अच्छा टूथपेस्ट कहेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इन सारी चीज़ों को कैसे एक टूथपेस्ट की ओर कर सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके दांतों में कीड़ा ना लगे। तो कीड़ा कैसे नहीं लगता है, इसके लिए जो टूथपेस्ट होती है उनमें एक केमिकल होता है जिसको हम फ्लोराइड कहते हैं। तो फ्लोराइड कंटेनिंग जो टूथपेस्ट होती है वो आपके इनेमल को जो है प्रोटेक्ट करती है और कीड़ा लगने से बचाती है। अगर कीड़ा लग भी जाए तो वो उसको जो है रीमिनरलाइज करती है, मतलब रिवर्स करती है टूथपेस्ट जो जिसके अंदर फ्लोराइड हो। तो फ्लोराइड के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हमने ये देखना है कि अगर आपके दांतों में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपके दांत, और आप सिर्फ रूटीन क्लीनिंग के लिए टूथपेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, जो रूटीन में आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, उसके लिए आपके दांतों में कोई मसला नहीं है, ठंडा गर्म नहीं लगता, मसूड़ों से खून नहीं आता, सिर्फ आप रूटीन क्लीनिंग चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये है कि आपने फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट कोई भी आप इस्तेमाल कर लें। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं जिसमें कॉलगेट, सेंसोडाइन, मेडिकिन, इस तरह से काफ़ी सारे टूथपेस्ट हैं। लेकिन आपने जो मेक श्योर करना है वो ये है कि उस टूथपेस्ट के अंदर जो है फ्लोराइड की एक सफिशेंट क्वांटिटी मौजूद हो जो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करे। तो फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट से आपकी डेली जो क्लींजिंग है वो भी होगी और आपके जो दांत हैं वो कैविटी से प्रोटेक्ट भी होंगे। तो दूसरे नंबर पे जो पेशेंट की कंप्लेंट होती है वो ये है कि अगर पेशेंट के दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है या आप कोई भी ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आप अचानक से एक झटका सा फील होता है, बहुत ज़्यादा जो है ठंडा गर्म लगता है। तो इसकी जो पहले तो हमने इसकी कॉज को देखना है कि ठंडा गर्म लग क्यों रहा है। सबसे पहले तो ये कॉज हो सकती है कि उस दांत में अगर कोई कैविटी है, तो कैविटी को आप जब तक नहीं ट्रीट करेंगे वो ठंडा गर्म लगता रहना है, टूथपेस्ट ने उसको ट्रीट नहीं करना। तो उसका जो सिंपल आप जो है वो उसकी फिलिंग करवा लें तो आपका ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा। या फिर कोई और रीज़न है तो उस रीज़न को पहले ट्रीट करेंगे। अगर आपके दांतों पे बहुत ज़्यादा पत्थर सा जमा हुआ है उसकी वजह से भी ठंडा गर्म आपको लग सकता है। तो इसके लिए अगर आपकी इस तरह की कोई वजह नहीं है और वैसे भी आपके दांतों में वैसे ही ठंडा गर्म लग रहा है तो उसके लिए जो है टूथपेस्ट आपने मेक श्योर करना है कि जो टूथपेस्ट आप ले रहे हैं उसके अंदर जो है स्ट्रोंशियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट, ये 2 केमिकल ये आप उसके लेबल पे देखेंगे मेंशन होंगे। अगर ये उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप उस टूथपेस्ट को अपने ठंडे गर्म लगने वाले दांतों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जो सेंसिटिविटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये दोनों डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं जो आपकी सेंसिटिविटी है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ देते हैं। तो इसके मार्केट के अंदर काफ़ी ब्रांड्स हैं, जिस तरह कॉलगेट का प्रो रिलीफ है, सेंसोडाइन का सेंसोडाइन रैपिड एक्शन है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर आपके मसूड़े कमज़ोर हैं या आपके दांतों में जो है मसूड़ों से खून आता है जब आप ब्रश करते हैं या सुबह सो के उठते हैं, तो उसकी भी सबसे पहले तो हम कॉज देखेंगे। अगर कॉज वही है कि कैलकुलस है, बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन है, तो उसकी वजह से अगर है तो फिर तो टूथपेस्ट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वैसे ही आपके मसूड़े कमज़ोर हैं या उसमें कोई मसला है या उससे ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए जो है पैराडोंटिक्स के नाम से एक टूथपेस्ट आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि आपने आपने अपनी टूथपेस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो आपने अपने दांतों की कंडीशन को एनालाइज करना है कि आपके दांतों की क्या कंडीशन है। अगर बिल्कुल हेल्दी दांत हैं तो फिर उसके लिए जो है ना आपको सिंपल एक टूथपेस्ट चाहिए जो आपको उन दांतों को मज़ीद वो हेल्दी रखे और कैविटी से प्रोटेक्ट करे। तो उसमें सिंपल जो है फ्लोराइड कंटेनिंग कोई भी चाहे किसी ब्रांड की हो आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके इजीली नियरेस्ट स्टोर पे अवेलेबल है।
और बाकी जो फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट की एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो ये है कि काफ़ी पेशेंट जो है ना हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जो किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जिसमें जो है फ्लोराइड की पानी के अंदर फ्लोराइड की जो क्वांटिटी है या उसकी मिकदार वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती है कि उनके दांतों में फ्लोरोसिस हुआ होता है। ये एक कंडीशन होती है जो ऐसे पेशेंट्स में होती है जो पानी ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो। इस कंडीशन में हम अवॉइड करते हैं कि उनको फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट रिकमेंड करें। तो आपने जो है अगर आपको कोई इस तरह की कंडीशन है तो पहले आपने करीबी डेंटिस्ट के पास आपने जाके चेक करवाना है, अपनी कंडीशन को एनालाइज करवाना है, फिर आपने फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट लेनी है। अगर आपके दांत बिल्कुल ठीक है तो फिर आप सिंपली फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो है आपने टूथपेस्ट को इस्तेमाल कैसे करना है तो इसका सिंपल ये सोल्यूशन है कि आपने जो है ना एक मटर के दाने के बराबर आपने ब्रश के ऊपर जो बिल्कुल नरम ब्रश होगा टूथपेस्ट को ले लेना और आपने हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करनी इस तरह जो हम कर रहे होते हैं नॉर्मली रूटीन में, इस तरह तेज तेज ब्रश कर रहे होते हैं। इससे आपके मसूड़े भी कमज़ोर होते हैं और आपके जो है ऊपर जो दांत हैं उनके ऊपर जो इनेमल की एक लेयर होती है जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है वो भी कमज़ोर होती है। अगर वो कमज़ोर होगी तो फिर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा और आपके दांत डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, मसूड़ों से खून आना, जिंजाइवल रिसेशन, मसूड़े ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसका जो प्रिवेंशन है वो एक तो आपने ब्रशिंग जो है इस तरह नहीं करनी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्रशिंग करनी है इस तरह आपने। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस तरह आपने जो है वो इस तरह वर्टिकल ब्रशिंग करनी है इस तरह। और जो दूसरा है इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का तरीका वो है आपका ब्रश बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। आप हार्ड ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका इनेमल भी डैमेज होगा, आपके मसूड़े भी डैमेज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपका ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इसका आंसर मिल गया होगा कि आपको एक टूथपेस्ट कैसे सिलेक्ट करें अपने लिए। तो बच्चों के लिए जो होता है उसमें जो 2 साल से कम बच्चे हैं उनमें फ्लोराइड बगैर फ्लोराइड की टूथपेस्ट होती है, उनको सिंपल जो है ब्रश पानी के साथ करवाएं लेकिन ब्रशिंग की आदत डालनी होती है। 6 साल से जो ऊपर बच्चे हैं उनमें आप नॉर्मल टूथपेस्ट फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने टूथपेस्ट अच्छी टूथपेस्ट अपने दांतों के लिए कैसे सिलेक्ट करनी है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात अभी जो ऐसी बात हो जो वीडियो में मैं ना मेंशन कर सकूं या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, आपको प्राइवेट कमेंट में हम रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने दांतों का अपने मसूड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।